मैया अपनी माँ देवकी से जाकर के मिले। लाला इतना बड़ो है गयो है। वसुदेव जी और देवकी बड़े प्रसन्न है। मेरो लाला इतना बड़ो है गयो है। गोदी में बिठाला, भगवान ने जेल से मुक्त किया। बहन भाइयों, लेकिन भगवान ने एक संदेशा सुना दिया देवकी को। वो संदेशा क्या था बताऊं? क्या संदेशा सुनाया भगवान ने अपनी मां देवकी को? मैया, मैया, हाँ लाला, मैया मैंने मामा कंस का वध कर दिया है। मैंने मामा को मार दिया। मैया देवकी ने इस बात को सुना तो उसका कलेजा हिल गया। लाला, तेने अच्छा नहीं किया कि लाला, ये दिल पत्थर होने से इस समाचार से हिलता है। बेटा बेटी मिल जाते हैं, भाई मुश्किल से मिलता है। बेटा, ये दिल कितना भी पत्थर हो, लेकिन इस समाचार से मेरा दिल हिल रहा है। बेटा बेटा बेटी तो मिल सकते हैं, लेकिन माँ का जाया भाई मिलने वाला नहीं। लाला कन्हैया, तेने अच्छा नहीं किया, तेने मेरे भैया कंस का वध कर दिया। देव की माँ रोने लगी। महिला देव की माँ रोने। और बहन भाइयों, भाई और बहन का प्यार इतना अटूट प्यार है, और दूसरा नाता नहीं है साहब, मानो या ना मानो, जो भाई और बहन का नाता होता है पवित्र। सावन के महीने में बहन अपने भाई की राखी बांधने जाती है। चाहे भाई रो लड़का हो, झगड़ता हो बहन से, और ऐसा होता है। मेरे भी बच्चे हैं भाइयों, आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे लड़ते हैं। मेरी एक बिटिया है, मुझे इतनी उसे याद आती है, उसका मैं फोटो लेके साथ चलता हूं। मुझे बेटियों से बहुत प्रेम रहा और से। बेटी मेरे देश की एक धरोहर है। मेरे बहन भाइयों, आज मैया देव की रोने लगी। भैया लाला, तेने अच्छा नहीं किया, तेरे मेरे भाई का वध कर दिया, मेरे भाई का वध कर दिया। बेटा बेटी जीवन में मिल सकते हैं, लेकिन भाई मिलना बहुत मुश्किल है। सावन में आती है बहना, सावन में अपने भाई के पास मेरे भारतवर्ष में एक सुंदर राग गाया जाता है। बहनाएं गाती हैं सावन के महीने में कि सामन सुनो। बेटा जोड़ी कि सावन सुनो, भैया बिन बहन को जी। अरे सावन सुनो, भैया बिन बहन को जी।
मोए रहे रहे हमें मोए रहे रहे आवते यादे सावन सोनो भैया वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया। भगवान कन्हैया मथुरा रहने लगे। ओहो, परसों की कह के गए भगवान, लेकिन धीरे 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 बरसों होने जा रहे हैं। अभी लौट के नहीं गए। सारे गोपी ग्वाल इंतजार कर रहे हैं कब बैरिन आएगी परसों, कब आएगी परसों। ग्वाल बाल रास्ते में आकर के सुबह बैठ जाते हैं, भैया मेरा लाला आ रहा होगो, मेरो कन्हैया आ रहा होगो। इंतजार में है। शाम हो जाती है, मैया के पास पहुंचते, मैया लाला आजू ना आयो, इतना निठुर है गयो, लाला आजू ना आयो मैया। तो बूढ़ी मैया रोती रोती जल्दी हो रही है याद में। बहन भाइयों, गोपी ग्वाल सब रो रहे हैं कि परसों का वायदा वायदा करके गए हो, अभी लौटने का इरादा नहीं है। तरसती अखियां अखियां तेरे बिन कन्हैया, और कोई हमारा सहारा नहीं है। तरसती अखियां बारे गोविंद, बारे श्याम, तेरी लीला में और तेरी कथा में इतना रस है, जो तेरी कथा सुनते सुनते आंसू आता है। और प्रभु मेरा जब आया होगा तो क्या आलम हुआ होगा बहन भाई। वो लाला यशोदा मैया गोपी ग्वाल उसी रास्ते में बैठे हैं जिस रास्ते भगवान को वापस आना था, लेकिन शाम हो जाती है, निराश हो जाते हैं। एक दिन भगवान कन्हैया मथुरा में बैठे, भगवान को अपने मैया यशोदा की याद आई, बाबा नंद की याद आई, गोपियों की याद आई। भगवान कन्हैया रोने लगे, नेत्रों में आंसू आ गया। सबने देखा, हे भगवान आज तो कृष्ण रो रहे हैं, कृष्ण रो रहे हैं आज। मैया देव की बोली, हम उनके स्वभाव को नहीं पहचानते हैं, न कभी खिलाया। क्यों? पैदा होते ही गोकुल में पहुंचे, खिलाया तो माता यशोदा ने। और यशोदा कौन थी साहब? ये यशोदा त्रेता में कौशल्या थी, और ये देवकी केकई थी। केकई ने भगवान राम से प्रार्थना की, ध्यान देना, कि भगवान
लाला, अब की बार तुमको मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, मेरी आपसे प्रार्थना है। भगवान ने कहा मैया मैं जन्म तो ले सकता हूं तेरी कोख से, लेकिन दूध तो मैं अपनी मैया कौशल्या का दूंगा। तो कौशल्या यशोदा बन के आई त्रेता में, केकई देवकी बन के आई। तो भगवान ने जन्म तो लिया देवकी के गर्भ से, लेकिन दूध नहीं पिया, एक बूंद भी दूध पिया तो माता यशोदा का रो रहे थे भगवान। स्वाद जानते नहीं कैसा स्वाद है, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, आप तो रो रहे हैं। क्लेश कारण क्या है? उद्धव को भेजा। उद्धव बहुत ज्ञानी पुरुष थे, उद्धव ज्ञान में बहुत आने थे। उद्धव ने देखा एक ऐसा ब्रह्म है जो रो रहा है, मेरी समझ में नहीं आता कि सब। हाँ भैया उद्धव क्यों रो रहे हो? ये ब्रह्म को रोना शोभा नहीं देता है। भगवान बोले उद्धव मुझे आज मेरी सखियों की याद आ रही है, मुझे अपनी मैया यशोदा की याद आ रही है, मुझे बूढ़े बाबा नंद की याद आ रही है, मुझे अपने ब्रजवासियों की याद आ रही है, गाय बछड़ों की याद आ रही है। उद्धव ने कहा ज्ञानी पुरुष याद नहीं करते। भगवान बोले ज्ञानी पुरुष याद नहीं करते। राजा जनक विधे थे, फिर भी जब सीता जी की विदा हुई उनको भी रोना पड़ा। बहन भाइयों, चाहे दिल कितना भी कठोर क्यों ना हो, लेकिन एक दिन तो उसे रोना अवश्य पड़ता है। अरे ठीक है मैं समझा दूंगा जाकर के सभी ब्रजवासियों को, वो तुम्हारी याद नहीं करें। और जो हमारी बहन ने एक मनीष भैया की धर्म पत्नी शास्त्री जी को 51 रुपए का दान देती है, परमात्मा सुख शांति प्रदान करे। मनीष भैया की धर्म पत्नी मेरे बहन भाइयों उदों गए, उद्धव ने सबको समझाया, लेकिन उद्धव से गोपी ग्वाल कहने लगे उद्धव हमारे अंदर तुम्हारा ज्ञान प्रवेश नहीं हो रहा है। और ये प्रसाद ले जाओ सब प्रसाद। हमारे श्री मंगल भैया के सपुत्र राजा बाबू, राजा भैया के नन्ना मुन्ना सा बच्चा 1 से 1 रुपए का दान देकर के शास्त्री गले माल्यार्पण कर रहा है। परमात्मा सुख शांति प्रदान करे, आए बढ़ाए सद्बुद्धि दे। राजा भैया ये हमारे मंगल सिंह के सपुत्र जी हैं, परमात्मा सुख शांति प्रदान करे। और हमारे माननीय आदरणीय श्री रणवीर सिंह जी, श्री रणवीर सिंह जी 1 से 1 रुपए का दान दिया है। ठाकुर जी महाराज, हे राजा रानी, हे काली मैया, जय जयकार बना रखे भैरवनाथ भगवान। और ये हमारे माननीय श्री राम रूप भैया जी यादव जी की धर्मपत्नी 51 रुपए का दान देके गई। परमात्मा सुख और शांति प्रदान कर चलते चलते हे परमात्मा, हे राजा रानी, मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि बल्ला नगरी में सभी खुशी रहें, जय जयकार बने रहें। देखिए बड़ी सुंदर कथा आ रही है प्रेम की। उद्धव गए समझाने ज्ञान, गोपियों को बुलाया। अरे मैं कृष्ण का सखा उद्धव मथुरा से। उद्धव मेरा नाम उद्धव, मैं बहुत ज्ञानी पुरुष हूं, और तुम एक शरीर पर इतना नाता, इतना प्रेम करती हो। इतना प्रेम शरीर पर नहीं करना चाहिए। ये शरीर नाशवान है, शरीर का अंत होना है, शरीर को मिट्टी में मिलना है। अपना ज्ञान उद्धव बखान करने लगे साहब वृंदावन जाकर के। जब उद्धव ने ज्ञान बखान किया बाबू, जब ज्ञान बखान किया तो गोपी ग्वालों ने कहा उद्धव मन नहीं बीस हमारे। ध्यान दो माता बहना, मन नहीं बीस हमारे।
हमारो मन में एक बन, कितना, एक मन था, उसे गोविंद लेके चला गया, हमारा मोहन लेके चला गया, हमारा गिरधारी लेके चला गया। उधो कि तुम्हारा ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश नहीं हो रहा है, प्रवेश नहीं हो रहा है। उधो मन नहीं बीच हमारे, तुम्हारा ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश नहीं हो रहा है। तो एक बात बताऊं ना, और भैया अगर मन दूसरी जगह हो और शरीर यहां हो, मन की गति बड़ी प्रबल होती है। कभी कभी शरीर बैठा है और ध्यान दूसरी जगह हो और तुम्हारे सामने से कोई निकल जाए, अगर कोई पूछे तो भैया तुमने उनको देखा है? अरे भैया मैं बैठा तो था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दे पाया। मैं बैठा तो बहुत देर का हो गया लेकिन ध्यान नहीं दे पाया। क्यों? कि मन तुम्हारा दूसरी जगह है। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। शरीर तो है लेकिन दिमाग दूसरी जगह है, तो मन नहीं लगेगा। शरीर से और मन विपरीत चलता है साहब। मन दूसरी जगह है और शरीर है, हमारा मन दूसरी जगह घूम रहा है। आज तो मन रसगुल्ला खा रहा हो हलवाई की दुकान में, लेकिन